हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एम्स पे। जिन बच्चों ने एम्स का एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं लगातार कि रिज़ल्ट कब आएगा और उसके बाद तुम्हारी रैंक क्या होगी, रैंक के बाद तुम्हें कौन सा एम्स मिलेगा, कितने नंबर पे कौन सा एम्स मिलेगा। एक्सपेक्टेड बच्चों को पता है कि उनके इतने मार्क्स आ जाएंगे, पर उनको कन्फ्यूज़न है कि उनको कौन सा एम्स मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो उन बच्चों के लिए आज ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो हम बारी बारी सभी एम्स के बारे में बात करेंगे, एम्स दिल्ली के बारे में, जोधपुर के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। उनकी क्या कट ऑफ रहती है, कितनी रैंक तक उनकी जाती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने एम्स का एग्ज़ाम दिया था वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जिन्होंने नहीं दिया था वो अपने इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो दिल्ली एम्स के बारे में बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ दिल्ली एम्स की ही जाती है। तो दिल्ली एम्स की जो कट ऑफ है, राउंड 1 में जो जनरल कैटेगरी है उसकी 1 से लेकर 100 रैंक जिसकी थी उसका सिलेक्शन हुआ था, और इसमें मार्क्स जो 77 मार्क्स तक इनकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद EWS की 513 तक कट ऑफ गई थी, यानी 69 मार्क्स तक, और OBC की 252 जो रैंक थी और 73 मार्क्स तक। SC कैटेगरी की 1250 रैंक तक गई थी और 63 मार्क्स तक गई थी, और ST कैटेगरी की 52 मार्क्स। देखो ST और SC में कितने कम तक कट ऑफ गई है। एम्स दिल्ली की बात कर रही हूँ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, और जनरल की 77 मार्क्स तक एम्स दिल्ली मिला है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पे सबसे हाई कट ऑफ दिल्ली की रहती है, उसके बाद जोधपुर की रहती है, क्योंकि जोधपुर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है। बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो 315 रैंक तक जनरल कैटेगरी में एम्स जोधपुर मिला था। 72 नंबर जिस भी बच्चे के थे उनको एम्स जोधपुर मिल गया था जनरल कैटेगरी से। उसके बारे में EWS के बारे में बात करें तो जिसके 64 मार्क्स थे और 1029 रैंक थी, उनका सिलेक्शन एम्स जोधपुर में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हो गया था। OBC के बारे में बात करें तो 617 रैंक तक हुआ था, और जिसके 68 मार्क्स थे उनका OBC में सिलेक्शन एम्स जोधपुर में हो गया था। SC के बारे में बात करें तो 2005 रैंक तक हुआ था और 58 नंबर पे हुआ था। ST के बारे में बात करें तो 3847 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, और जिनका स्कोर 51 था उसका भी सिलेक्शन आराम से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जोधपुर में हो गया था। तो SC ST वालों की तो भाई मौज है। अगर आपके मार्क्स अगर 50 अबव बन रहे हैं तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत अच्छा एम्स मिलने वाला है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा एम्स मिल जाए, यानी एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, इनको बहुत अच्छा माना जाता है, आपको मिल जाए। और जनरल कैटेगरी की और EWS OBC की मैंने बता दी है। ऋषिकेश के बारे में बात करेंगे। एम्स ऋषिकेश की भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ रहती है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है, और एम्स ऋषिकेश को भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है पढ़ाई के लिए। तो जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो 377 रैंक तक गई थी और 71 मार्क्स जिसके भी थे, तो ऋषिकेश की कट ऑफ गई थी। उसके बारे में EWS की 1504 तक गई थी, यानी जिसके 61 मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया था। OBC के बारे में बात करें तो 850 तक रैंक जिसकी सिलेक्शन हो गया था 66 मार्क्स वाले का। SC के बारे में बात करें तो 2576 रैंक तक, यानी 56 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। ST के बारे में बात करें तो 47 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो गया था। वहीं रायपुर के बारे में बात करें तो एम्स रायपुर 906 रैंक तक, यानी 65 जिसके मार्क्स थे उनका जनरल कैटेगरी से हो गया था। EWS में 3252 जिसके मार्क्स थे उनका 3252 रैंक तक, यानी जिसके 53 मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया था। OBC में 61 वाले का हुआ था, SC में 51 वाले का हुआ था, और ST में 43 मार्क्स वाले का हुआ था। तो जो भी बच्चे जिस भी एम्स को लेना चाहते हैं उसी हिसाब से वो अपनी कट ऑफ इस वीडियो के साथ मिला सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स पटना के बारे में। तो एम्स पटना की जनरल की 67 मार्क्स पे गई थी, EWS की 53 मार्क्स पे गई थी, OBC की 62 मार्क्स पे गई थी, SC की 51 पे और ST की 41 मार्क्स पे गई थी एम्स पटना की। उसके बाद बात करते हैं एम्स भोपाल के बारे में। एम्स भोपाल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। जनरल कैटेगरी की 69 मार्क्स के ऊपर गई थी, EWS की 61 मार्क्स के ऊपर गई थी, OBC की 65 मार्क्स के ऊपर गई थी, SC की 53 मार्क्स के ऊपर और ST की 45 मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन एम्स भोपाल के अंदर हो गया था। उसके बाद एम्स भुवनेश्वर के बारे में बात करें तो UR कैटेगरी की जो कट ऑफ है 470
476 रैंक तक गई थी और 70 मार्क्स तक गई थी। EWS की 62 मार्क्स तक, OBC की 64 मार्क्स तक, SC की 54 मार्क्स तक और ST की 42 मार्क्स तक एम भुवनेश्वर मिल गया था। उसके बाद बात करते हैं एम्स बठिंडा के बारे में। जनरल कैटेगरी की 68 मार्क्स तक, EWS कैटेगरी के 56 मार्क्स तक और OBC कैटेगरी की 64 मार्क्स तक और SC कैटेगरी की 53 मार्क्स तक और ST कैटेगरी की 42 मार्क्स तक। तो जितनी पिछले साल रैंक रही थी उतनी ही रैंक अब की बार रहने वाली है और उतने ही मार्क्स में कोई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको सीट आराम से अपने मन पसंदीदा एम्स के अंदर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं बचे हुए एम्स के बारे में। एम्स गोरखपुर जो कि यूपी में है, इसकी जनरल कैटेगरी की 65 गई थी, EWS की 54 गई थी, OBC की 62 गई थी, SC की 50 गई थी और ST कैटेगरी की 41 मार्क्स तक कट ऑफ गई थी। उसके बाद बात करते हैं एम्स बिलासपुर के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की 65, EWS की 56, OBC की 62, SC कैटेगरी की 54 और ST कैटेगरी की 47 मार्क्स तक गई थी। उसके बाद एम्स नागपुर के बारे में बात करें, जनरल कैटेगरी की 66, EWS की 53, OBC की 63 और SC कैटेगरी की 51, ST कैटेगरी की 43 मार्क्स तक गई थी। अगर आपको 40 प्लस मार्क्स हैं ST कैटेगरी में, अगर 50 प्लस मार्क्स हैं SC कैटेगरी में, 60 प्लस मार्क्स हैं अगर आपके OBC कैटेगरी में, 55 प्लस मार्क्स है EWS कैटेगरी में और 62 प्लस मार्क्स हैं आपके जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई ना कोई एम्स ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है सभी एम्स में कि उस एम्स में पढ़ाई ज़्यादा है या फिर उस एम्स में थोड़ा अच्छा लेवल का एक्सपोजर है। जो कि नए एम्स हैं उनमें थोड़ा सा कम है, लेकिन जो पुराने एम्स हो गए जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स ये जोधपुर है, भोपाल है, ये बहुत अच्छे बताए जाते हैं पढ़ाई में। तो आप इधर ले सकते हो अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, वरना सारे एम्स बराबर ही हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। उसके बाद बात करते हैं एम्स कल्याणी की। कल्याणी में जो 69 तक गई थी जनरल कैटेगरी की, EWS की 60 तक गई थी, OBC की 61 मार्क्स तक, SC की 58 मार्क्स तक और ST की 43 मार्क्स तक। उसके बाद बात करते हैं एम्स बीबी नगर के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की गई थी 64 मार्क्स तक, EWS की 53 मार्क्स तक, OBC कैटेगरी की 60 मार्क्स तक, SC कैटेगरी की 50 मार्क्स तक और ST में सीट ही नहीं थी एम्स बीबी नगर में। तो ये जितनी भी थी ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की थी। सेकंड राउंड काउंसलिंग मैंने आपको बता दी थी कि जिसके भी 62 प्लस मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से और 60 प्लस मार्क्स हैं OBC से, 55 प्लस मार्क्स है EWS से और ST कैटेगरी से 40 प्लस मार्क्स हैं, SC से 50 प्लस मार्क्स हैं, आपको आराम से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी मिल जाएगा। अगर फर्स्ट में नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको आराम हिसाब से जिस भी बच्चे ने एम्स का एग्ज़ाम दिया था उन बच्चों के लिए कट ऑफ वीडियो है कि इतनी आपकी एम्स की कट ऑफ रहने वाली है। तो तैयार हो जाओ, जल्द ही एम्स का रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा साथ साथ आपकी रैंक भी आ जाएगी। रैंक के आते ही आपसे फॉर्म भरवाने स्टार्ट कर देंगे। आपसे EWS और OBC वालों का पहले सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उनका सर्टिफिकेट अगर ड्यू डेट के अंदर है, देखो जब आपने फॉर्म भरे होंगे ना तो आपने देखा होगा कि इस डेट के अंदर अंदर का ही आपका वो जो जैसे EWS का सर्टिफिकेट है इस डेट के अंदर अंदर का होना चाहिए, OBC का सर्टिफिकेट है इस डेट के अंदर अंदर का होना चाहिए। ये चेक होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे। उसके थोड़े दिन बाद आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि आपको कौन से एम्स में जाना है। जैसे आपको एम्स दिल्ली में जाना है, जोधपुर में जाना है या फिर भोपाल में जाना है, उस हिसाब से आप बना सकते हो अपना। उसके बाद जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी है, उसके बाद आपकी फ़ाइनल वो आ जाएगी कि आपको कौन सा एम्स मिला है और उसके बाद आपको उस एम्स में बुलाया जाएगा। आपकी काउंसलिंग होगी, उधर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको कॉलेज स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है तब कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। जब सेकेंड राउंड की होने वाली होती है, जैसे एम्स दिल्ली ने, एम्स दिल्ली ने, जोधपुर ने, इन्होंने तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद ही अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो पढ़ते रहो, अच्छी बात है अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। अगर जिस भी बच्चे के अच्छे मार्क्स इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं वो निराश ना हो। अब स्टेट के एग्ज़ाम बाकी हैं, आपको नर्सिंग ही करनी है, आप स्टेट से भी कर सकते हो, वहाँ से भी बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। एम्स जितना तो देखो नहीं मिलेगा, पर स्टेट में भी आपको बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका हो जाए तो स्टेट के लिए पढ़ लो। अभी सभी के एग्ज़ाम बाकी हैं, फॉर्म भी नहीं निकले हैं, तो लगातार पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आने
वाली हूँ कट ऑफ की कि पीजीआई की कट ऑफ कितनी रहती है, और उसके बाद मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि नीट के थ्रू अगर आपको कॉलेज चाहिए, नीट के थ्रू भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट हैं और दिल्ली के अंदर हैं, जिनकी नीट के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाती है। तो मैं वो वीडियो लेकर आने वाली हूँ। जिस भी बच्चे के नीट में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक मार्क्स बन रहे हैं, और वो चाहता है कि नीट के थ्रू भी उनका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाए, तो उनके लिए जल्दी वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।